सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में सबसे पहला प्रारंभ का श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। सत्य कहते हैं जो हमेशा रहे, जो तिहुकाल एक रस रही, वह है सत्य। आज से 20 साल पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, और आज जैसे हैं वैसे 10-20 साल नहीं, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन है। प्रत्येक क्षण में। आप बूढ़े कब हुए? कोई बता सकता है कि बूढ़े कब हुए? कितने, जैसे जन्मदिन होता है ना, आप कौन सी तारीख को प्रकट भये? आजकल भगवान के तो जन्मदिन होते हैं और संसारी लोगों के प्राकट्योत्सव होते हैं। देखो, अवतरण, आजकल फेसबुक पे अवतरण दिवस मनाए जा रहे हैं। भगवान की जयंती होती है ना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि। और जो विशिष्ट होते हैं उनके, आजकल जो फेसबुक वाले हैं उनके लिए उनके अवतरण दिवस बनाए जाते हैं। भगवान ही सत्स्वरूप हैं। आपको अपने जन्म की तारीख पता है, समय पता है, पर आपको अपने वृद्ध होने का समय पता नहीं। आपको अपने जवान होने का समय पता नहीं है, और आपको अपने मरने का समय भी पता नहीं। किसी को पता है क्या? हम प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, हम प्रत्येक क्षण बूढ़े हो रहे हैं। संसार कहते हैं संसरती संसार, जो निरंतर खिसक रहा है, निरंतर लगातार, जिसमें नष्ट होने की प्रक्रिया लगातार हो रही है। सत्य कौन है? सत्य भगवान सत्य है। कोई कहता है महाराज मारो तो धंधो ही सत्य है, महाराज हमारा तो धंधा सत्य है, दुकान सत्य है। कितने दिन रहेगी? देख लो बांग्लादेश की स्थिति। बांग्लादेश में 10% लाखों की संख्या में। डर क्यों रहे हो? अरे सत्यनारायण की शरण में बैठे हो। भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, और भगवान का धाम सत्य है। भगवान शंकराचार्य जी ने श्रुति का एक वाक्य प्रकट किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य हैं, ब्रह्म, भगवान एक ही बात है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति, सब एक ही बात है। वो पंडितों की कलाकारी है कि ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, और परमात्मा अलग है। आजकल तो महाराज भगवान भगवान में भेद कर रहे हैं, श्री कृष्ण में भी भेद कर दिया। ये अलग श्री कृष्ण हैं, ये अलग श्री कृष्ण हैं।
सत्य हैं, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान की कथाएं सत्य हैं। और ऐसे भगवान में जिन्होंने अपना मन लगा रखा है, ऐसे भगवान के भक्त भी सत्य हैं। सत्य कहते हैं जो तीनों कालों में एक सा रहे, जिसे कोई नष्ट ना कर सके, जो तिहुकाल एक रस रही। भगवान शंकर अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, भगवान का नाम ही सत्य है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन मैं अनुभव अपना। व्यापार सत्य है, न धन सत्य है, केवल भगवान सत्य है। सत्स्वरूप हैं, सत्स्वरूप है नहीं, भगवान ही सत्य स्वरूप। स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाले, भगवान विश्व को बनाने वाले हैं, भगवान विश्व का पालन करने वाले हैं, और भगवान ही इस विश्व का संहार करने वाले हैं। आजकल तो खिलौने अनेक प्रकार के हैं। पहले बालक मिलते थे, नदी किनारे मिट्टी में जाते, तो मिट्टी में महाराज गड्ढा खोद के पैर गाड़ देते और ऊपर से मिट्टी लगा देते, बालू लगा देते थे। आप लोगों ने खेला होगा शायद। बालू में पैर लगाया और ऊपर से बालू लगा दी और आराम से पैर निकाल लिया। खेल रहे हैं घर घर। मिट्टी का पेड़ बना दिया, मिट्टी की गैया बना दी, मिट्टी का ही सब खेल बना दिया। और जब तक खेल रहे हैं, और जब खेल पूरा हुआ, घर जाना है, तो सब हाथ फेर दिया, सब मिट्टी मिट्टी हो गई। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि का पालन भी करते हैं। किस लिए? खेलने के लिए। यह समस्त सृष्टि भगवान का खेल है, क्रीड़ा स्थली है। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। भगवान की इच्छा होती है, उस भक्त को भगवान वह पात्रता देते हैं। यह संसार एक रंगमंच है। रामलीला होती है, रामलीला, कृष्ण लीला, रासलीला इत्यादि। और वहां रासलीला में, रामलीला में कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई परशुराम जी फरसा लेकर एकदम तैयार रहते हैं, लक्ष्मण जी को मार ही देंगे। राम जी धनुष बाण लेकर रावण को मारने के लिए तैयार रहते हैं। पर लीला के समाप्त होने से पहले वे सब एक हैं, और लीला समाप्त होने के बाद सब मिलते हैं बिल्कुल। इसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि को का पालन करते हैं, और पालन करने के बाद जब भगवान चाहें तो इसका संहार भी कर देते हैं। और समझो,
उदाहरण से, किसान वही किसान है जो खेत में जाकर खेत जोतकर फसल के लिए बीज बोता है। बीज बोया और बीज बोने के बाद पानी लगाता है। बीज बोना हुआ सृष्टि बनाना, और पानी लगाना, खरपतवार हटाना, जंगली जानवरों से रक्षा करना, यह है पालन। और वही किसान है जिसने इसकी रक्षा करी थी, पानी लगाया था, खाद लगाया था। वही किसान है जब फसल पक जाती है तो वही किसान आकर जिसने बोया था, जो कहता था मत तोड़ो मत तोड़ो इसको, मत हटाओ, अरे ये इतनी इतनी सी खड़ी है हरी हरी घास, और किसान कहता है ये गेहूं है। कोई कहता है घास खड़ी है, गेहूं के खेत में आप लोग किसान हैं ना, खेती करते होंगे, तो गेहूं बोएंगे, गेहूं के खेत में इतनी इतनी सी घास जैसी खड़ी है, औरों की दृष्टि में तो लगेगा घास है, पर किसान क्या कहता है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है। उसकी दृष्टि में वो गेहूं ज्वार बाजरा है। वो उसका खाद से, पानी से सेचन करता है, जंगली जानवरों से रक्षा भी करता है, परंतु फसल पकने के बाद वही किसान उसे काट भी लाता है। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि का पालन भी करते हैं, और पालन करने के बाद जब सृष्टि परिपक्व हो जाती है तो भगवान ही इसका संहार भी कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। जीव को किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा होती है, यदि वह भगवान की शरणागति ले ले तो भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान ने वचन दिया है मैया गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। घोर पापी से पापी हो, अधम से अधम हो, नीच से नीच हो, कैसा भी हो, वह यह संकल्प कर ले कि मैं भगवान का हूं, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पापों से उसे छोड़ दूं, मोक्षयिष्यामि मा शुच। संसार में कोई ऐसा दुख नहीं है, कष्ट नहीं है जो शरणागत को विचलित कर सके। देखो, सांसारिक कष्ट तो भक्तों के भी जीवन में होते हैं। जैसे सामान्य जो दुख होते हैं वो भजन करने वालों को भी होते हैं, और सांसारिक लोग घरग्रस्त वालों को भी होते हैं। फिर अंतर क्या है? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? हमारी बात समझ में आ रही है? तो बीमारी समझ लो कोई बीमारी है, कष्ट है, वह बीमारी या कोई कष्ट वह सामान्य लोगों के जीवन में भी होता है, घरग्रस्त में भी होता है, और महात्माओं को भी हो जाता है। पर महात्मा के रोग में और आपके रोग में अंतर क्या है? अंतर यह है कि महात्मा उसे भगवान की कृपा मानकर, प्रसाद मानकर हंसते हंसते भोगता है, और संसारी जीव अगर थोड़ी सी कोई समस्या हो जाए तो सबसे पहले माला छोड़ते हैं, सबसे पहले माला छोड़ेंगे। एक बात याद रखना,
आप जब भगवान के भजन के मार्ग पर बढ़ोगे तब आपके जीवन में कष्ट ज्यादा आएंगे। और समझ लेना, कष्ट आए तो आप समझ लेना कि आपके पाप कट रहे हैं। अब आपको भगवान की प्राप्ति होनी है। भगवान के पास जब जीव जाता है तो वह शुद्ध होकर जाता है। सांसारिक लोगों को भी कष्ट होता है, रोग इत्यादि होते हैं और महापुरुषों को भी होते हैं। पर संसारी जन जब कष्ट भोगता है तो रो रो कर भोगता है। हे भगवान, मैंने तो कभी जीवन में किसी का कोई बुरा किया नहीं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरा बहुत बुरा किया। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। भगवान चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। संगे जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो वह संसारी जन रो रो कर भोगता है, हाय रे हाय, मरा रे मरा। और भक्त के जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो वह उस कष्ट को भी भगवान की कृपा ही मानता है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणम् भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। भक्त के जीवन में कोई बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, रोग है, कोई कष्ट है, वह कहेगा बड़ी कृपा है, इससे संसार छूट गया। अच्छे महापुरुष हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग के लिए आ जाते, यूट्यूब के द्वारा, मीडिया के द्वारा। पर दास उस समय से श्री महाराज जी को जानता है जब गिनती के 2-4 लोग जानते थे। हमारे गुरुदेव और श्री महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज, दोनों काशी में एक साथ रहे। और श्री प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी महात्मा थे और महाराज जी वैष्णव थे। प्रेमानंद जी महाराज को डॉक्टरों ने 20 वर्ष पहले ही कह दिया कि आपको किडनी की समस्या है, और बस महाराज साल 6 महीना में आपका जैसी आराम होना है। 20 साल पहले। और आज भी यथावत सत्संग कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हम चमत्कार की बात नहीं कर रहे, ये चमत्कार नहीं है। हमारा सिद्धांत इस विषय पर है कि भगवान का भक्त किसी प्रारब्ध को यदि भोगता है तो हंस हंस कर भोगता है, भगवान की कृपा मानकर भोगता है, श्री राधा रानी की कृपा मानकर भोगता है। जी को दीक्षा हुई हमारी, उन गुरुदेव भगवान को कैंसर हो गया था आंतों में। जीवन भर कथा कही, डॉक्टरों ने कहा कैंसर हो गया है। ये बात आप स्वयं इस बात का अनुमान करिए, यदि किसी व्यक्ति को पता चले कि तुम्हें कैंसर है, बीमार हो, सीधे सबसे पहले घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो तो होगा ही, और उसके घर वाले और रोने लगेंगे। महाराज जी ने जैसे ये बात सुनी तो सुनते ही महाराज जी ने श्रीमद् भागवत का यही श्लोक कहा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के लिए कहा गया, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाण। कृपा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने यह शरीर दिया, सेवा के लिए दिया, सेवा हो रही है, और जब तक चाहेंगे तब तक होगी। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि
कि जब तक ठाकुर जी चाहें और इस शरीर को कोई नष्ट कर सके, राधा रानी चाहें, श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि यह सेवा करे, तो किसी बड़े से बड़े रोग की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह रोग कोई व्यवधान डाल सके। और यदि ठाकुर जी की इच्छा है कि अब आप नित्य धाम में आकर सेवा करें, तो किसी की डॉक्टर की सामर्थ्य नहीं है कि जो रोक ले। अगर पैसा लगाने से ही मरीज बचता तो अरबपति खरबपति लोग मरते नहीं। अगर पैसे से किसी का जीवन खरीदा जाता तो आज बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए होते। भगवान के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो व्यवधान तो बहुत आते हैं, पर उन व्यवधानों को आप भगवान की कृपा मानकर आप जब चलेंगे तो वह व्यवधान भी कष्ट नहीं देंगे, वह रोग भी कष्ट नहीं देंगे। हमारे महाराज जी को जब पता चला कि कैंसर है, तो हमने सबने ज्यादा प्रार्थना की, ज्यादा कहा कि नहीं नहीं इलाज तो कराएंगे। इच्छा नहीं थी खुद की फिर भी जयपुर में इलाज भी हुआ। महाराज आप इन्हें ले जाएं। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी कहाँ चलेंगे? अंतिम समय की बात है। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि गोविंद देव जी चलो। जयपुर में गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी जाने की बात नहीं कही। महाराज जी के वाक्य हैं यथावत। महाराज जी ने कहा इस समय श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री माधवदास बाबा विराजमान है। भैया समय रहते संतों के दर्शन कर लो। हमारी यही प्रार्थना है। आप लाख काम छोड़कर, करोड़ काम छोड़कर सबसे पहला कार्य करो। आज जो वर्तमान में दिव्य संत विराजमान हैं, उन संतों का दर्शन कर लो जाके। आज भी पछताना रह जाता है। स्वामी जी कैसे थे? स्वामी जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने दर्शन किया वे जानते हैं स्वामी जी कैसे थे। पर वर्तमान में भी जो संत हैं, आज उन संतों के भी आप दर्शन कर लें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अभी श्री मुखराई वाले श्री माधवदास बाबा हैं, आपने दर्शन किया। अब जाओ तो गोवर्धन में राधा कुंड के पास मुखराई गांव है, वहां जाकर दर्शन करना। वास्तव में संतों की रहनी देखनी है तो वहां जाकर देखना। आश्रम देखना हो वृंदावन में तो टटिया स्थान जाकर देखना। गए हो? संतों की रहनी है, कैसे संत होते हैं। महाराज जी ने कहा कि श्री माधवदास बाबा के यहां ले चलो। अंतिम समय में यह नहीं कहा कि गोविंद देव जी ले चलो कि बिहारी जी ले चलो कि नहीं, अंतिम समय में कहा कि बाबा के दर्शन करा दो। ये है भक्त के प्रति शरणागति। और जहां भक्त हैं वही भगवान हैं। भगवान का दर्शन अधूरा दर्शन। फिर श्रवण करो, अकेले भगवान का दर्शन अधूरा दर्शन, और भक्त का अकेले का भी दर्शन पूरा दर्शन। संत का अकेले का भी दर्शन संपूर्ण दर्शन, और भगवान का अकेले का दर्शन अधूरा दर्शन। भगवान कृपा समुद्र हैं, कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, पर भगवान की दया जब गुरुदेव की ओर से आती है, जब संतों की ओर से आती है, तो वह कृपा कार्य करती है। समुद्र देखा है किसी ने?
समुद्र किनारे कोई जाए और बहुत जोर से प्यास लगे, क्या करेगा? बताओ बाबूजी, बताओ। समुद्र में जल की कमी है क्या? अनंत जल है। पर समुद्र किनारे कोई जाए और प्यास लगे, क्या करेगा? कोई कहे समुद्र किनारे हैं, प्यास लग रही, पी लो, पी सकते हैं। समुद्र बहुत जल है, समुद्र में अनंत जल की राशि होने पर भी समुद्र में एक दोष है, समुद्र खारा है। खारा है ना? और वही समुद्र का जल जब सूर्य भगवान कृपा करें, उसे अवशोषण करें, तपाकर जब भाप बनाएं, उससे बादल बने, और उन बादलों से जो जल बरसेगा वह जल जहां जहां बरसेगा वहां वहां सब मीठा जल बरसे। कैसा जल बरसता है? बारिश का जल खारा होता है। हमारे यहाँ मकराना में और राजस्थान में कई जगह बारिश के जल को ही, वर्षा ऋतु के जल को ही संग्रहित करते हैं पीने के लिए। हम जहाँ रुके हैं उनके यहाँ भी वर्षा का ही जल है ना। हाँ, वर्षा छत साफ रखते हैं, छत का पानी, वर्षा का पानी ही पीने में प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल शुद्ध पवित्र जल है, वही समुद्र का जल है। पर वही समुद्र का जल जब बादल जब उस जल को लाकर बरसाएंगे तो वह जल मीठा होगा। इसी प्रकार भगवान तो कृपा समुद्र हैं, भगवान दया सागर हैं, पर भगवान की दया खारी है। जब वह कृपा गुरुदेव की ओर से आती है तो वह कृपा सुपाच्य होती है, वह कृपा मधुर होती है, वह कृपा मीठी होती है। बोल गुरुदेव भगवान की। एक दूसरी बात और सुनो, समुद्र तक आपको पैसा खर्च करके, परिश्रम खर्च करके जाना पड़ेगा। आपके घर समुद्र आ सकता है क्या? हमारी इच्छा कर रही है समुद्र में स्नान करने की, भाई कल समुद्र की व्यवस्था कर दो। आप इतने श्रद्धालु हो, कर सकते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, हम पैसा दे देंगे भाई स्नान का। आपको जो पैसा चाहिए पैसा ले लो, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10, 20, 50 करोड़, जो चाहो सो ले लो, समुद्र बुला दो। बुला सकते हैं? समुद्र तक आपको अपनी पूंजी खर्च करके, धन खर्च करके, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल खर्च करके आपको समुद्र तक जाना पड़ेगा। समुद्र आपके पास नहीं आएगा। भगवान की यदि डायरेक्ट प्राप्ति करनी है, सीधी प्राप्ति करनी है, तो तपस्या का, त्याग का, भजन का पूरी पूंजी खर्च करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी पहुंचोगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। महाराज टिकट भी दे दी, हमारी मैया बड़ी भोरी है। हमारा जो जन्म हुआ, मैया बड़ी सीधी है। एक बार हम जब छोटे थे, इसके तरह इस बालक के तरीके से थे, वृंदावन में विद्यार्थी, तो मैया मथुरा से वृंदावन आती मिलने। वृंदावन से और गोवर्धन की तरफ एक गांव है लूटपुरा। अब आना था मैया को बैठकर ऑटो में वृंदावन छठीकरा होकर, और मैया बैठ गई दूसरे ऑटो में। तो पहुंच गई हमारी मैया लूटपुरा। शाम हो गई, 8-9 बजे, सर्दी का समय, जनवरी का। उस समय छोटे मोबाइल थे, तो फोन किया, अरे वृंदावन, मथुरा से वृंदावन आने में कितना समय लगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। तो सवेरे से चली हो, सवेरे से चली हैं और कहाँ पहुंच? तब उससे ऑटो वाले से बात करी, वो बोला महाराज ये तो लूटपुरा आ गई हैं। तो पूंजी भी खर्च की। आप समझना भाव को हम क्या कह रहे हैं।
आपने किराया भी खर्च किया, आपने समय भी खर्च किया और आपने सामर्थ्य भी खर्च की, और कई बार ये सब खर्च करने के बाद भी आप कहां जाएंगे कोई गारंटी नहीं। कथा के नाम पर पैसा भी खर्च करते हैं लोग, समय भी खर्च करते हैं, सब खर्च करते हैं, फिर भी कथा के नाम पर कथा नहीं होती है। कथा के नाम पर व्यथा होती है। कई बार ऊट पटांग गाना, ऊट पटांग नाचना, ऊट पटांग, आजकल वक्ता स्वतंत्र हैं बोलने में, कोई वक्ता कुछ भी बकवास कर सकता है मंच से। हमारे गुरुजी वो व्युत्पत्ति करते, वैसे ये संस्कृत से नहीं पर गुरुजी कहते हंसी में, बक बक करोती थी बक्ता, जो बके। गोस्वामी जी ने कहा महाराज रामचरितमानस में, रघुपति बकई कुठार उठाए। एक वक्ता हैं वृंदावन के, बड़े बड़े लटावारे, है ना, वो वक्ता बोलते हैं कि श्राद्ध का कहां वर्णन है, राधा का श्राद्ध होता है क्या, कृष्ण का श्राद्ध होता है क्या, अपने गुरु बाबाओं से पूछ कर आओ। अगर 2-4 अक्षर वे स्वयं भी पढ़े होते शास्त्र का, भागवत की कथा कहने बैठे भागवत ही पढ़ लेते, तब भी बात बन जाती। अब आप समझिए, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, आप लोग सब सुधी जन हैं, विज्ञ जन हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, पैसा भी खर्च हुआ कथा के नाम पर, समय भी खर्च हुआ कथा के नाम पर, और भागा दौड़ व्यवस्थाओं में सब व्यस्त रहे, कथा के लिए समय ही नहीं मिला। व्यवस्थाएं कथा के लिए हैं, कथा व्यवस्था के लिए नहीं है। पांडाल अच्छा बन गया, बहुत अच्छी बात, मान लो कहीं कोई कमी रह गई तो पांडाल मुख्य है कि कथा मुख्य है? भगवान की कृपा जब गुरुदेव की ओर से आती है तो वह कृपा सुपाच्य होती है। जैसे वह बादल उस समुद्र के जल को सोखते हैं तो वह जल खारी नहीं मीठा होता है। और भैया समुद्र तक आपको अपनी पूंजी, अपना धन खर्च करके, अपनी सामर्थ्य खर्च करके जाना पड़ेगा, पर बादलों के पास कोई जाता है क्या? कोई कहता है हम बादलों के पास, हम वर्षा के पास में जा रहे हैं। अब कोई वर्षा हो उसके पास में जाए तो अलग बात है, बादल के पास कोई नहीं जाता है। बादलों का कार्य है, बादल आपके घर घर आकर बरसते हैं। ऐसे ही गुरुजन संतजन यह आपके घर घर आकर कृपा करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की। ये संतों का स्वभाव है, ये गुरुदेव का स्वभाव है। वह भगवान की ऐसी मंगलमयी कृपा भी जब गुरुदेव की ओर से आती है, जब संतों की ओर से आती है, तो वह कृपा सुपाच्य होती है, पचती है। घी तो बहुत रखा है भंडार में, पर लीवर खराब है। चीनी के तो कट्टे गोदाम के गोदाम भरे हैं, पर शुगर हो गया है। ये लाइट जल रही है ना, ये माइक चल रहा है, ये किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। किससे? बिजली से चल रहा है, करंट से चल रहा है। और यह बिजली, यह करंट, यह बिजली, यह कहीं किसी ट्रांसफार्मर से आ रही है। ट्रांसफार्मर होगा। अब किसी व्यक्ति के घर के ऊपर से या खेत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइट जा रही हो, और सोचे इतनी दूर ट्रांसफार्मर तक तार क्या डालना, ऊपर से जा रही, यहीं डाल दो।
तो बताओ, घर में पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, ये माइक चलेगा, क्या चलेगा? कुछ चलेगा? कुछ चलेगा नहीं, जलेगा, सब जल के राख हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। वह इतनी बड़ी बिजली वह आपका काम नहीं करेगी। आपका काम कौन सी बिजली करेगी? जो बिजली घर से आए आपके ट्रांसफार्मर में, और आपके घर ट्रांसफार्मर के माध्यम से जब वह आएगी तो आपके लिए सब कार्य अच्छा करेगी। ऐसे ही भगवान तो कृपा समुद्र हैं, भगवान कृपा की राशि हैं, पर भगवान की कृपा जब गुरुदेव की ओर से, संतों की ओर से आती है तो वह कृपा कार्य करती है। सीधे सीधे भगवान को भजने से काम नहीं चलेगा। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जान। आपने भगवान का पूजन किया, आपने अधूरा पूजन किया, पर आपने गुरुदेव का पूजन किया, आपने संत का पूजन किया, आपने पूरा पूजन किया। भगवान ऐसे विराजमान हैं जैसे किसी गर्भवती माता के गर्भ में बालक, किसी गर्भवती माता के गर्भ के बालक का पूजन करना है, पोषण देना है। बालक हृष्ट पुष्ट हो, क्या करना चाहिए? गर्भ के बालक को, पेट के बालक को अगर स्वस्थ रखना है, अगर पुष्ट रखना है, तो उसका उपाय है कि उस माता को पोषण दो। माता को पोषण देंगे तो गर्भ का बालक भी पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भगवान तो इन संतों के गर्भ में विराजमान है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जान। भगवान अपने भक्तों के तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। विनाश का अर्थ है जड़ से। भगवान बार बार कोई काम नहीं करते हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते रामो दुर्नाभिभाषते। भगवान अपने तर्कस में दो बाण नहीं रखते हैं। कितने बाण रखते हैं? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने निज पद दीना। कस में एक ही बाण रखते हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते, और रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी दो बार नहीं बोलते हैं। जो कह दिया कि सुन सुग्रीव मारियहूं बाली, एक ही बाण। कितने बाण? एक बाण से ही मार दूंगा। कह दिया तो कह दिया। और दुर्ददाति न चार्थिव्यो, दो बार नहीं देते हैं। एक बार में ही इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि वह जाचक, वह मांगने वाला भी दाता बन जाता है। भगवान इतना दे देते हैं। भगवान अपने भक्तों के तापों को नष्ट नहीं करते।
क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, विनाश करते हैं। विनाश का अर्थ है विशेष रूप से नाश करते हैं। आपके यहाँ घास लग रही है, खरपतवार हो रहा है, बार बार घास हो रही है क्यों? आप ऊपर से काट देते हैं और घास फिर हो जाती है। और कोई जड़ से उखाड़ के फेंक दे तो, आपने कोई पेड़ काटा, वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया, फिर काटा फिर हरा भरा हो गया। पर उस पेड़ को यदि आपने जड़ से उखाड़ दिया तो दोबारा हो सकता है? जड़ से उखाड़ने के बाद फिर नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के कष्टों को जड़ से ही उखाड़ देते हैं। इसी का नाम है विनाश, विशेष रूप से। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, विश्व की का सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भैया भगवान को प्रणाम करना यह करोड़ों यज्ञों से भी बढ़कर है। यज्ञों की बड़ी महिमा कही है शास्त्रों में, परंतु यज्ञ करने में बहुत सामर्थ्य चाहिए, आर्थिक सामर्थ्य, धन की सामर्थ्य भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। यज्ञ में सब यज्ञ के यजमान नहीं बन सकते, सब यज्ञ के आचार्य नहीं बन सकते। यज्ञ के लिए सामग्री मिलना दुर्लभ है, यज्ञ के लिए यजमान मिलना दुर्लभ है। यजमान कैसा हो, यजमान का भी लक्षण है। यज्ञ के लिए आचार्य मिलना दुर्लभ है और यज्ञ के लिए मुहूर्त मिलना दुर्लभ है, यज्ञ के लिए स्थान मिलना दुर्लभ है। केवल संसार में पृथ्वी पर भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसी भूमि है जो यज्ञीय भूमि है, जहां यज्ञ करना